उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान इजाज़ अहमद गोंदल। मैं इस वक्त मौजूद हूं दुबई में। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी सफ़ीर हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट रखती हैं निदा एहतशाम हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आप बहुत सी आपने सोशल मीडिया पे भी इनकी वीडियोस देखी होंगी और टीवी चैनल्स ने भी कुछ जो है वो इनका इशू चलाया। हम इनके पास स्पेशली हाजिर हुए हैं कि क्यों इनका मौक़िफ़ लिया जाए और जो काम बाला है उन तक पहुँचाया जा सके, जो तब्दीली के दावेदार हैं उन तक पहुँचाया जा सके कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की बैरून मुल्क पूरी दुनिया में क्या वैल्यू है। निदा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कैसा लगा आपको एज ए पाकिस्तान की सफ़ीर हैं, ग्रीन पासपोर्ट लिए जब आप मैक्सिको एयरपोर्ट पर पहुंची? मुझे वैसे ही लगा जैसे हर एयरपोर्ट पे जाके लगता है। मतलब जाहिर सी बातें, पूरी दुनिया घूमती है, मेरे पास डिफरेंट नेशनैलिटी की लड़कियां मेरी दोस्त हैं, हम लोग सब प्लान करते हैं कि हमें इस मुल्क जाना है, हमें मुल्क जाना है। अमूमन फ्रेंड्स के साथ ही प्लान बनता है, लेकिन मैक्सिको और क्यूबा और ये ब्राज़ील आने के लिए कोई अवेलेबल नहीं था। ऑफिस से छुट्टियाँ नहीं मिल रही थी, मतलब लॉन्ग ईद की तो हॉलीडेज़ थी। तो साउथ अफ्रीका तक मेरी दोस्तें साथ आई, उसके बाद मैं ब्राज़ील अकेले गई। ब्राज़ील वॉज रियली गुड। पहली दफ़ा मेरे साथ किसी एयरपोर्ट पर ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं किया और ठक करके स्टैंप लगाई और मुझे बाहर भेज दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं हो, वरना मैं मालदीव भी गई हूँ, वहाँ 1.5 घंटे मुझे बिठा के रखा। जॉर्जिया गई हूँ। मतलब एज ए पाकिस्तानी पासपोर्ट आई एम वेरी यूज्ड टू कि ये सारी चीज़ें हमारे साथ होती है। फर्स्ट टाइम नहीं था, तो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड थी कि इन्वेस्टिगेशन के लिए लेकर जा रहे हैं, दैट्स फाइन। पहले उन्होंने मुझे लाइन से ही बाहर निकलवाया, मेरा ग्रीन पासपोर्ट देख के। उनका विच पासपोर्ट यू हैव? मैंने कहा ग्रीन। तो ऐसे दिखाया, मैंने उन्होंने कहा कम आउट। मैं बाहर जब गई, वो मुझे एक रूम में लेकर गए। उन्होंने कहा आप ट्रैवल बुकिंग दिखाएं, सारी चीज़ें दिखाएं। मैंने सारी चीज़ें उनको दिखा के सेटिस्फाई कर दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे इमिग्रेशन की लाइन में भेज दिया कि आप इमिग्रेशन की लाइन में खड़ी हो जाएं। मैंने पूरी लाइन ख़त्म करके जब मेरा नंबर आया, मैंने जाके उनको अपना पासपोर्ट दिया और उन्होंने पासपोर्ट जब स्कैनर पे मेरे सामने रखा इमिग्रेशन ऑफिसर ने, तो एट द सेम टाइम पासपोर्ट के अंदर कुछ वैसे लाइन सी बनी हुई, मैं खुद देख रही थी स्क्रीन को। तो उन्होंने कहा आपके पासपोर्ट पे जो है वो रेड अलर्ट है। तो मैंने कहा ओके। फिर वो मुझे एक और रूम में ले गए इन्वेस्टिगेशन के लिए। फिर उधर उन्होंने मुझसे सवाल किए कि आप क्या कहते हैं अकेले ट्रैवल करती हैं? मैंने कहा जी अकेले भी करती हूँ, फ्रेंड के साथ भी करती हूँ, फैमिली के साथ भी करती हूँ, प्लस मैं ट्रैवल ब्लॉगर हूँ। मैंने उनको अपना पेज दिखाया कि ये देखें, इस पर ये सारी चीज़ें हैं। फिर वो आपस में कुछ बातें करते रहे, क्योंकि उनको पोर्तुगीज़ लैंग्वेज आती है, इंग्लिश नहीं आती। तो अब मैं उनसे थोड़ी थोड़ी देर बाद जाके पूछती कि क्या हुआ मेरा केस, आप मुझे बताएंगे। तो उनको समझ नहीं आता। फिर गूगल ट्रांसलेटर के थ्रू मैं उनसे कम्युनिकेट करती, तो वो जो पुलिस ऑफिसर था उसने मुझे बोला कि आपका जो केस है वो हमने मैक्सिको सिटी इमिग्रेशन जो उनका हेड है वहाँ पर भेजा, वहाँ से हम अप्रूवल का वेट कर रहे हैं। और मैं अपने सामने देख रही थी शीशे से कि उन्होंने कोई 8-10 पेपर्स बनाए, मेरी कॉपीज़ ले रही हैं करके। मैं जब गई, मैंने कहा आपका डिसीजन क्या है? उन्होंने कहा वेल हमें वो ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा कि हम आपको अलाउ कर सकें कि आप टेरिटरी में जाए। मैंने कहा दैट्स फाइन। मैंने कहा व्हाट इज़ द रीज़न? उसने कहा इट हैपेंड विद पाकिस्तानी पासपोर्ट्स। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय दैट? आपने कोई पहला पाकिस्तानी पासपोर्ट देखा है कि जो मैक्सिको के अंदर आया है? उन्होंने कहा नहीं, मैक्सिको पाकिस्तानी ट्रैवल करते हैं, लेकिन उनके पास जो है वो यूएसए का वीज़ा होता है, यूके का वीज़ा होता है, शेंजन वीज़ा होता है। तो क्या गारंटी है कि आप वापस आएंगी? मैंने कहा मेरी क्यूबा की फ़्लाइट है, मैं दुबई में अपना छोटा मोटा बिजनेस रन करती हूँ। फिर मैंने उनको अपने एम्प्लॉयज़ की भी जो पासपोर्ट कॉपी वगैरह थी वो दिखाई कि मतलब आई एम नॉट अ जस्ट कॉमन गर्ल जो आके मतलब स्केप हो जाएगी या जो इस इरादे से आ रही है। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं जी सॉरी, हम आपको जाने नहीं दे सकते। मैंने कहा इट्स ओके, इफ़ यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग माई पासपोर्ट, इवन आई एम लीस्ट बॉदर टू एंटर योर कंट्री, लेट मी बुक माई फ्लाइट फॉर क्यूबा एंड आई वांट टू गो टू क्यूबा। उन्होंने कहा नो यू आर नॉट अलाउड टू गो टू क्यूबा। मैंने कहा दो सिनेरियो होते हैं, एक तो होता है डिपोर्टेशन, एक होता है डिनाइंग एंट्री। यस, डिनाइंग एंट्री। तो आपने मुझे डिनाई एंट्री किया, लाइक आई कैन नॉट एंटर इन योर कंट्री। उन्होंने कहा यस दिस इज़ द रीज़न। तो मैंने कहा ओके। फिर उन्होंने कहा आप कोने पे बैठ जाए और उन्होंने मुझे बिठा दिया। फिर 2 पुलिस ऑफिसर आए, एक आई डोंट नो कि एयरपोर्ट का कोई स्टाफ था, कौन था। उन्होंने ले जाके मुझे कमरे में बंद कर दिया जहाँ एसी बहुत ज़्यादा तेज़ था। और मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आप मुझे मेरा फ़ोन दें ताकि मेरी अम्मी परेशान हो रही होंगी, मैं अपने घर वालों को तो बता सकूँ। उन्होंने मुझसे बहुत बदतमीज़ी से बात की। उन्होंने कहा आप अंदर बैठ जाओ। उन्होंने मुझे ऐसे पुश करके अंदर लॉक किया और 3-4 घंटे मैं वहाँ लॉक रही। उसके बाद आई वॉज क्राइंग, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मैं बहुत डर गई थी। एक तो बाहर आपका कोई जानने वाला नहीं, मुल्क आपका नहीं, ज़बान आपको नहीं आती।
उसके बाद उन्होंने मुझे वहाँ से बाहर निकाला, 3 ऑफिसर्स थे और एक एयरप्लेन का स्टाफ था एयरलाइन का, वो मुझे लेकर गए। मेरा फ़ोन उस वक्त तक उन्होंने नहीं दिया, वो मुझे लेकर गए, जाके उन्होंने मुझे प्लेन में बिठा दिया। प्लेन में बिठाने के बाद अब फिर प्लेन 3 साढ़े 3 घंटे की आई थिंक पनामा सिटी की फ़्लाइट थी, क्योंकि मैं पनामा से आ रही थी। इन बिटवीन मेरी फैमिली ने मैक्सिको में जो पाकिस्तानी कॉन्सुलेट है उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, तो वो वॉइस नोट आज भी मेरे पास पड़े हुए हैं, उनके रिकॉर्डिंग, उसमें साफ वो बोल रही हैं मैडम के इनको ऐसा होता है, हम अपने फेसबुक के पेज पे ये चीज़ें शेयर करते रहते हैं। तो हम, मेरी फैमिली ने कहा कि भाई हमने तो नहीं पढ़ा, आप अपने पेज पे करते होंगे, कोई आपका पेज खोल के थोड़ी देखेगा। कोई ऐसा फोरम हमारी कंट्री में कुछ ऐसा नहीं है जिसके थ्रू हम आपस में डिस्कस कर सकें, ट्रैवल अपना प्लान कर सकें। एनीवेज, उन्होंने कहा उनको वहाँ लेकर जाएंगे और वहाँ से उनको रिलीज़ कर देंगे, उनका सिर्फ इतना काम होता है कि जिस कंट्री से वो एंटर हुई है वहाँ तक छोड़ दें। उन्होंने कोई हेल्प आउट नहीं किया, कुछ उन्होंने नहीं किया कि वो लड़की बाहर निकली है नहीं निकली, अभी तक अंदर है, जिंदा है, मर गई, सॉरी टू से, बट दे वर लीस्ट बॉदर। आपने उन पुलिस कॉप्स को कुछ नहीं कहा कि मुझे कांटेक्ट करने दिया जाए पाकिस्तान एम्बेसी से मैक्सिको में, या आपने ट्राई की कांटेक्ट करने की, आपकी फैमिली ही नहीं, मैक्सिको में तो मैंने नहीं ट्राई किया टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आई वाज वेरी अपसेट और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मतलब इट वाज अ शॉक फॉर मी, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ, इट वाज सो सडन, मतलब एग्जैक्टली। तो फिर मैं जब पनामा सिटी पहुंची, पनामा सिटी में भी मेरे साथ यही हुआ। उन्होंने मुझे जब मैं प्लेन से बाहर निकलने लगी तो एयर होस्टेस ने मुझे रोक लिया, उसने कहा आप साइड पर आ जाएं। आई वाज द ओनली वन। वहां पे भी आपको उन्होंने साइड पे ही जी, प्लेन में भी जब सारे पैसेंजर उतर गए, सारे पैसेंजर आपस में हंस रहे हैं जैसे कि मैं कोई क्रिमिनल हूँ। एक दो ने मुझसे पूछा कंट्री पासपोर्ट, मैंने उनको बोला पाकिस्तानी। ओ मतलब लाइक समझ आ जाता है कि पीपल आर मेकिंग फन ऑफ यू, तो लोग मजाक उड़ा रहे थे। फिर इतने में 2 और पनामा सिटी के पुलिस ऑफिसर्स आए, उन्होंने मुझे ले जाके फिर एक सेल में, इट वाज नॉट अ सेल, इट वाज अ रूम, लेकिन वो बाहर उसके पुलिस या ऐसे कुछ उनकी लैंग्वेज में लिखा हुआ था, जी उसके अंदर ही, वहाँ उन्होंने मुझे बंद कर दिया। 1.5 घंटे बाद मेरी दूसरी फ्लाइट थी ब्राज़ील की, रियो डी जनेरियो की। उन्होंने मुझे वापस प्लेन में उसी तरह से हवाले किया, पूरा एनवेलप मेरा उन्होंने एक बनाया हुआ था, मुझे बोर्डिंग पास, गेट वगैरह कुछ नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है। पर वहाँ पर मेरे पास फ़ोन था, सब कुछ, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स, इवन मुझे बोर्डिंग पास भी नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है और कौन सी सिटी की फ़्लाइट है। जब मैं बैठी वापस प्लेन के अंदर, मैं उतरी ब्राज़ील रियो डी जनेरियो, मुझे ऐसा था कि चलो अब मेरी जो भी स्ट्रगल है वो ख़त्म हो गई है। एग्जैक्टली 3 दिन मैं रह के गई हूँ और मैंने अच्छा टाइम गुजारा और मैं आराम से इमिग्रेशन इन आउट किया है, और मेरे पास मल्टीपल एंट्री वीज़ा था ब्राज़ील का 1 साल का। तो मैंने कहा चलो कोई मसला नहीं, आई वॉज़ वेरी टायर्ड, अब मैं ब्राज़ील जाके आराम से वहाँ पर 1-2 दिन गुजार के फिर फ़्लाइट लेके सुकून से दुबई आ जाऊँगी। जब मैं ब्राज़ील पहुँची तो उन्होंने मुझे कहा कि सॉरी, हम आपको कंट्री में एंटर नहीं हो सकते, नहीं होने दे सकते। मैंने कहा क्यों नहीं होने दे सकते? तब तक आपके पास वीजा था ब्राजील का? जी मेरे पास अभी भी लास्ट नेक्स्ट ईयर तक का वीज़ा है मेरे, अभी 15-20 दिन ही हुए थे वीज़ा लगाए हुए, तो मतलब 1 साल का 2020 तक मेरा वीज़ा वैलिड है, और मल्टीपल एंट्री उस पर लिखा हुआ है वीज़े के अंदर कि ये भी नहीं कि एक दफ़ा एंट्री हो दोबारा डिनाई कर, एग्जैक्टली। तो वो मल्टीपल एंट्री का वीज़ा था। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि मुझे वापस जब उन्होंने मुझे वापस अंदर बंद किया तो मेरी बस हो गई थी, क्योंकि मैं गई थी टोटल सफ़र करके 8 घंटे का और 3 घंटे पनामा सिटी, टोटल 11 घंटे का ये। फिर वहाँ उन्होंने मुझे 8-10 घंटे बिठा के रखा, फिर वापस का सफ़र, तो उसमें आप समझ लें 1.5-2 दिन लग गए थे। और मैंने कुछ नहीं खाया था, क्योंकि वो लोग प्लेन में भी जो सर्व करते हैं वो या तो उनके पास 2 ऑप्शन था, बीफ बर्गर या फिर टर्की, तो दोनों हम नहीं खा सकते क्योंकि हलाल हराम का वो होता है ना। हाँ नहीं, आइडिया नहीं, मतलब वी आर श्योर कि उधर हलाल फूड सर्व ही नहीं करते, तो हम नहीं खाते, एहतियात करते। फिर जब मैं वापस पहुंची हूँ ब्राज़ील तो मैंने उनसे कहा मुझे भूख लग रही है, आई नीड वाटर, मुझे पानी चाहिए। उन्होंने मुझे हैमबर्गर ला के दिया, पोर्क, उन्होंने कहा आप ये खाएं। मैंने कहा सॉरी आई एम मुस्लिम, आई कैन नॉट हैव इट। उनको समझ ही नहीं। फिर मैंने ऐसे करके बताया कि हिजाबीन मुस्लिम, मैंने लिख कर उन्हें बताया, पर उन्हें पता ही नहीं था कि मुस्लिम है क्या, टू बी ऑनेस्ट उनको इतना भी नहीं मालूम कि व्हाट मुस्लिम्स आर। तो खैर मैंने बहस नहीं की, लेकिन जब उन्होंने वापस मुझे बंद किया मैंने उनसे थोड़ी उस वक्त लड़ाई तो नहीं कह सकते बट आर्ग्यूमेंट किया कि देखें आप मुझे एटलीस्ट अंदर नहीं एंटर होने दे रहे, लेकिन मुझे बिजनेस लाउंज का एक्सेस कर देते आप। उन्होंने कहा अपनी टिकट बुक कराए वापस दुबई की। मैंने उसी वक्त ट्रैवल एजेंट से अपनी टिकट बुक कराई
और टिकट बुक करा के उनको टिकट भेजी। मैंने कहा ये देखें, ये तो जो ऑफिसर थी उसने किसी और को भेजी। मैंने कहा अब तो आप मुझे बिजनेस लाउंज का एक्सेस दे दें, मैं अपना पे करके वहाँ बैठूंगी, या ड्यूटी फ्री में छोड़ दें, मैं थोड़ा बाहर जाऊँ, कुछ अपना सैंडविच ही खा लूँ, वेज सैंडविच, कुछ क्रोजॉन्ट, कुछ मफिन। तो उन्होंने कहा आप बाहर नहीं जा सकती, हमें ऑर्डर्स हैं कि हम आपको बाहर नहीं छोड़ सकते। मैंने कहा व्हाट इज़ माई क्राइम, जुर्म तो बताएं मुझे। तो उन्होंने ना अपनी लैंग्वेज में कुछ बात करके गो एंड सिट इनसाइड ऐसे करके मुझे अंदर बंद कर दिया। मैंने उस वक्त फिर पाकिस्तानी कॉन्सुलेट का नंबर निकाला गूगल से, मैंने उनको ब्राज़ील का, मैंने ब्राज़ील में ही है उनकी, और वो टाइम भी मैंने नोट किया, मुझे याद है क्योंकि 2 बजे एम्बेसी ऑफ हो जाती है, 12:30 12:32 ऐसे हो रहे थे दोपहर के। मैंने 3 दफ़ा उन्हें कॉल की, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने ईमेल डाली, मैंने ईमेल में उनसे रिक्वेस्ट किया, वो ईमेल अभी भी मेरे पास है कि प्लीज़ आई एम योर सिटीज़न, मैं यहाँ पर मजबूर हूँ, ये लोग मेरे साथ बहुत बुरा सलूक कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, और आई डोंट हैव वाटर, दे आर नॉट सर्विंग मी फूड, प्लीज़ कम एंड हेल्प मी, आई एम योर सिटीज़न, यू कैन हेल्प मी ओनली, नोबडी कैन। आपने पूरा अपना मेंशन किया कि मैं रह के गई थी, मेरे पास वैलिड वीज़ा अभी भी है। मैंने देखें ब्राज़ील वालों को ये सब, हाँ ये मैंने उनको बताया कि आई हैव ब्राज़ील वीज़ा विद मल्टीपल एंट्री, आई क्रॉस द बॉर्डर ऑफ ब्राज़ील 2 days बिफोर एंड नाउ दे आर नॉट अलाउइंग मी जस्ट बिकॉज ऑफ द मैक्सिको यू नो इंसिडेंट्स। तो मैंने उनको सब किया, लेकिन आज ये बात है फ्राइडे की, फ्राइडे गया, सैटरडे गया, संडे गया, आज मंडे, और मैं रोज़ सुबह उठ के ईमेल चेक करती हूँ कि शायद कोई जवाब आया हो, कुछ आया हो, कुछ पता हो कि एक लड़की, और मैंने ये तक लिखा कि मैं अकेली लड़की हूँ, मतलब इस नाम मतलब गैर मुस्लिमों को भी रहम आ जाता है, चले उनको नहीं आया, लेकिन हमें तो हमारे रिलीजन ने भी यही सिखाया है ना। इट वॉज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। फिर मैं वापस आई हूँ जिस तरह से भी करके। अब मुझे सबने बोला कि तुम दुबई मत आओ, तुम्हारे लिए दुबई में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि दुबई में ये है कि अगर मैं एंटर होती हूँ और डिपोटेशन का केस होता है तो ये भी मुझसे 10 सवाल करेंगे, और दुबई में तो मेरी सालों की हिस्ट्री है, फिर मुझे आगे भी प्रॉब्लम होगी। तो मैंने ऐसे किया कि मैंने अपनी फ़्लाइट बुक कराई ब्राज़ील से डायरेक्ट दुबई, और 3 घंटे बाद फिर मैंने इस्लामाबाद की फ़्लाइट ली, क्योंकि कराची और लाहौर की मुझे मिल नहीं रही थी। फिर मैं जब दुबई एयरपोर्ट पर लैंड की, मैंने देखा सब कुछ नॉर्मल है, उन्होंने मुझे प्लेन के पास मेरा पासपोर्ट दे दिया था। जब सब कुछ नॉर्मल है, मैंने स्मार्ट गेट से, एमिरेट्स आईडी से, मैंने कहा मैं ट्राई करती हूँ एग्जिट होना, अगर मैं एग्जिट हो गई तो मैं दुबई एंटर हो जाऊंगी, अगर मैं एग्जिट नहीं हुई तो मैं वापस अपनी फ़्लाइट पकड़ के वहाँ चल जाऊंगी, क्योंकि मुझ में अब इतनी जान नहीं है, 3 दिन हो गए थे कि मैं अब दुबई में नए तरीके से ये सब करूँ, तो इसलिए मैं फिर वापस आ गई, दुबई एंटर हो गई। और आपके पास मेक्सिको के पूरे डॉक्यूमेंट्स पूरे थे? यहाँ से जो आपने इंफॉर्मेशन ली मेक्सिको की वेबसाइट से वीज़ा लेने के लिए, या वहाँ से पाकिस्तानी एम्बेसी से अप्रोच किया, वहाँ के पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद थे? सर देखें, सबसे बड़ी बात, डॉक्यूमेंट्स तो आपको उस वक्त चाहिए होते हैं जब आप ऑन अराइवल वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हर कंट्री की रिक्वायरमेंट है, पासपोर्ट, वीज़ा, बैंक स्टेटमेंट, आपने अपना इतने एसेट्स यहाँ शो करने हैं कि आप स्टेबल हो दुबई में, वो सारा मैंने एम्बेसी में करके, एम्बेसी ने मुझे वीज़ा ही क्यों इशू किया, वो मुझे, उनको भी पता था कि मेरे पास यूएसए का वीज़ा नहीं है, उनको भी पता था कि मेरे साथ सिंगल स्टेटस है, तो और उनको भी मैंने यही बोला था कि मैं सोलो ट्रैवलर हूँ। एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने जो टिकट और होटल बुकिंग जो लगाते हैं वो सब अपनी खाली अकेले की लगाई थी, और एयरपोर्ट पे भी उन्होंने मुझसे सारी डिटेल, मेरे होटल बुकिंग की, क्यूबा की फ़्लाइट की, सब मैंने उनको शो किया कि आप ये देखें, ये सारी चीज़ें उनको भी मैंने दिखाई, बट आई वाज गुड फॉर नथिंग। एज ए पाकिस्तानी जब आपने एम्बेसी, ब्राज़ील एम्बेसी को कांटेक्ट करने की कोशिश की, आपको लगा कि मैं अकेली लड़की, पाकिस्तानी, मुस्लिम, कोई रिस्पांस आएगा? जब रिस्पांस नहीं आया तो माइंड में क्या चल रहा था? कुछ डर या कुछ था, कुछ महसूस हुआ कि एज ए पाकिस्तानी मैं क्यों पाकिस्तानी हूँ, या मेरे पास ग्रीन पासपोर्ट क्यों है? कितने सवालात उठे माइंड में? सर बस एक खुशकिस्मती कह लें या बदकिस्मती कह लें, मुल्क से प्यार बहुत है अपने, और दूसरा ये कि पूरे सिनेरियो में सिर्फ एक ही चीज़ दिमाग में घूमती रही, वो शान की आपने एक मूवी देखी होगी खुदा के लिए, वो जो उस मूवी में जो पूरा, खैर वो तो लड़का था और जो भी उसके साथ जो पूरा 9/11 के बाद जो उसके, बस पूरे वक्त मुझे वही मूवी मेरे दिमाग में घूमती रही, और मुझे था कि बस अब मेरे साथ क्या होगा। और कहते हैं ना, जब अपने आप पे बीतती है तो इंसान को पता चलता है कि अच्छा ये भी एक दुनिया की चीज़ है, ये भी आप फेस कर सकते हैं। मतलब लोग मुझे कहते थे तुम मैक्सिको जा रही हो, बच के रहना, वहाँ पर हालात अच्छे नहीं हैं, वहाँ पर खून खराबा बहुत है एंड ऑल दैट। मतलब वो चीज़ के लिए मैं प्रिपेयर्ड थी, लेकिन वहाँ जाने से, और
पैसों का कितना ज़या हुआ। हम सब काम करते हैं, अपने पैसे जोड़ते हैं, 10 ख्वाहिशें मारते हैं तो एक ख्वाहिश पूरी करते हैं, और पैसों का अलग इतना ज़या हुआ। फिर उसके बाद एक सारी ज़िंदगी का सबक हो गया, और अब एक डर भी दिल में बैठ गया कि मैं कहती थी कि मैं पहली पाकिस्तानी वुमेन बनना चाहती हूँ, एग्जैक्टली जिसने सबसे ज़्यादा कंट्रीज ट्रैवल की, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मेरे 21 हो गए मुल्क। लेकिन अब मेरे दिल में डर बैठ गया कि अब मैं अगर कहीं जाती हूँ तो फिर कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो, कहीं फिर मुझे वैसे ही ट्रीट ना करें, फिर मैं अपनी एम्बेसीज़ को कांटेक्ट करूं तो वो उनका कोई रिस्पॉन्स ही ना है, तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? और अगर कोई और जाता है तो उसकी कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? हमारे पास कोई ऐसा फोरम नहीं है, कुछ ऐसा वो नहीं है कि जिसमें हम सब डिस्कस कर सकें, सवाल जवाब कर सकें। वो खुशकिस्मती से एक ग्रुप है, द ट्रैवल डायरीज़ फेसबुक पे, तो उसके अंदर जो है अब मैंने एक्चुअली किसी और के साथ भी ये हुआ था यूक्रेन में। तो जब उन्होंने अपनी स्टोरी लिखी, एक बैरिस्टर जमाल हैं, उन्होंने स्टोरी उसकी एक्सप्लेन की बंदे की, तो नीचे मैंने ऐसी अपना बताया सारा, तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझसे सारी मेरी डिटेल्स फिर उन्होंने मुझसे पूछी, और फिर मुझ में हिम्मत आई, हालांकि फैमिली भी साथ एग्जैक्टली कि फैमिली भी मेरे साथ नहीं खड़ी हुई। सब ने कहा नहीं तुम मत इस चीज़ को चालो, लड़की हो, माशरा समाज, यू नो दैट हाउ आवर फैमिलीज आर। तो बस। तो अगर बात की जाए नए पाकिस्तान की, तो नए पाकिस्तान के जो अभी नई सरकार है उनका यही दावा था कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट होगी, तब्दीली आएगी। क्या अब भी अगर आप के माइंड में, क्योंकि आप एक ट्रैवल ब्लॉगर हैं, अब डेफिनेटली आप जाना चाहेंगी दुनिया के और भी बहुत से कंट्रीज में जाना चाहेंगी एज ए पाकिस्तानी, और ग्रीन पासपोर्ट को ही आप प्रेफर करती हैं, एज आपने बताया कि पैट्रियोटिक पाकिस्तानी हैं, क्या तवक्कुआत हैं आपको नए पाकिस्तान की इस गवर्नमेंट से? क्या उनके जो दावे थे कि नए पाकिस्तान में तब्दीली आएगी, उनके जो ग्रीन पासपोर्ट की रिस्पेक्ट होगी, नेक्स्ट आप किस माइंड के साथ ट्रैवल करेंगी, या क्या उम्मीदें हैं आपको इस नई सरकार से? सर मैं आपको एक बात बोलूँगी, शायद आप इस बात पे हंसें, लेकिन आप मेरा फेसबुक का पोस्ट देखिएगा, जब इलेक्शन हुए थे तो आपको ये बात समझ आएगी। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में पाकिस्तान में कभी वोट नहीं डाला, कभी ऐसा इत्तेफाक ही नहीं हुआ कि मैं वोट डाल सकूँ, मैं कभी रही नहीं इलेक्शन के दौरान पाकिस्तान में। इस दफ़ा जब इलेक्शन थे, एक दिन पहले मेरी फ़्लाइट थी, तो सब ने मुझे बोला कि तुम अभी वापस दुबई क्यों जा रही हो, वोट डाल के जाना। मैंने एक दिन एक्सटेंड किया और मैंने इमरान खान सर को वोट डाला, और मैंने वोट डाल के मैं जैसी वापस आई उस वक्त मैंने अपना पोस्ट फेसबुक पे शेयर किया कि फर्स्ट टाइम मैंने पाकिस्तान को वोट दिया और जिस वजीर आजम को दिया है, एग्जैक्टली इंशाल्लाह इमरान खान विल विन। ये मेरा पोस्ट था रिजल्ट आने से पहले का, और मैं इतना श्योर थी कि इंशाल्लाह ताला। अब 1 साल हो गया, ऑफ कोर्स इतनी जल्दी चेंजेस तो नहीं आएंगे, लेकिन सर कुछ नज़र भी तो आना चाहिए ना। और वहां पे कुछ होप थी, अभी भी कुछ होप है कि अगर आप नेक्स्ट ट्रैवल करना चाहती हैं, किसी और कंट्री में जाना चाहती हैं जहां पे कोई पाकिस्तानी स्पेशली खातून नहीं गई, एक अकेली औरत नहीं गई, आप बाहिम्मत औरत हैं, आप वहां पे गई, अभी भी हिम्मत है इतनी, ग्रीन पासपोर्ट लेके आप किसी कंट्री में जाना चाहेंगी? सर अभी हमारा ये नया प्लान सारी दोस्तों का बन रहा था क्रोशिया और सर्बिया जाने का, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मेरी बेस्ट फ्रेंड है प्रिया, इंडियन है वो, तो उसने मुझे कहा कि चलो अभी 1 सितंबर की छुट्टी आ रही तो क्रोशिया चलते हैं। मैंने कहा मेरे में हिम्मत नहीं अब जाने की, आई डोंट नो बट आई एम स्केर्ड। मैं बहुत ब्रेव लड़की हूँ, आई एम वेरी स्ट्रांग वुमेन, बट अब मैं डर गई हूँ। आप नहीं गुजर सकते उन सारे हैसल से, टू बी ऑनेस्ट आप नहीं कर सकते, यू कैन, कोई मर्द भी नहीं कर सकता। आपको समझ नहीं आता, देखिए ज़बान नहीं आती, आपको नहीं पता कि आपका नाम किसी से मैच करके आपके साथ हुआ क्या है, एग्जैक्टली। और आज तक, और मैंने जब उनसे पूछा ब्राज़ील में, मैंने कहा आप मुझे रीज़न तो बता दें कि रीज़न क्या है। उन्होंने कहा जो आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन होगी उधर जब आपकी फ़ाइल उनको दी जाएगी तो आपको पता चलेगा रीज़न। लेकिन मैंने कहा पाकिस्तान, उन्होंने कहा आई डोंट नो, कोई फाइल नहीं दी गई किसी को, कुछ नहीं पता। अब शायद मैं पाकिस्तान ट्रैवल करूं तो शायद पाकिस्तान वालों के पास कुछ हो, बट आई डोंट हैव एनी आइडिया। बहुत शुक्रिया, निदा हमारे साथ मौजूद थी, आपने पूरी बात निदा की सुनी, उनको कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब वो ग्रीन पासपोर्ट, पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ मैक्सिको एयरपोर्ट के पहुंची, जबकि इनके पास वैलिड वीज़ा था मैक्सिको का, लेकिन इनको एंटर होने नहीं दिया गया। और आज तक इनको रीज़न पता नहीं चल सकी कि रीज़न क्या थी, इनका क्राइम क्या था। ये एक ट्रैवल ब्लॉगर हैं,
दुनिया के बहुत से ममालिक में सफर कर चुकी हैं, लेकिन ये पहला इंसिडेंट इनके साथ हुआ जहां पे इनको एज ए पाकिस्तानी बहुत सी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। और ज्यादा शर्मिंदगी और ज्यादा अफसोस इनको तब हुआ जब ये ब्राजील वापस इनको डिपोर्ट किया गया, और वहां पे आके इन्होंने पाकिस्तानी एम्बेसी से कांटेक्ट करने की कोशिश की। इन्होंने गूगल करके वहां से ईमेल लिया, ईमेल किया, फोन किए, इनकी फैमिली ने वहां से पाकिस्तानी एम्बेसी को कांटेक्ट किया, लेकिन इनको कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया गया। टिल नाउ इनको अभी तक कोई ईमेल का रिस्पांस नहीं दिया गया। ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि ये भी चेंज की दावेदार हैं। पहली दफा इन्होंने वोट किया, पीटीआई को किया, इमरान खान को किया। इनकी तरह मैंने भी यहां से जाकर स्पेशल चेंज के लिए पीटीआई को वोट किया, इसी के लिए कि पाकिस्तान में चेंज आ सके। जो पाकिस्तान में नारा लगाया गया कि पाकिस्तानी पासपोर्ट को रिस्पेक्ट मिलेगी पूरी दुनिया में, पाकिस्तानियों की इज्जत होगी, पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत होगी। लेकिन ये क्या इज्जत है वो आपके सामने है। निदा ने आपको पूरी स्टोरी जो है वो जो उनके साथ हुआ, कैसे इनको प्लेन में जो है लोगों ने वो आंखें निकाली, ताने कसे, टॉन्ट किया गया इनको। और आप एक मर्द तो अलग बात है, एक अकेली लड़की जो है उनको उसको कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा होगा, ये आप इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन मेरी खसूसी रिक्वेस्ट है जनाब इमरान खान साहब से, जो वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से, कि इन चीजों का नोटिस लें। और दूसरा स्पेशल हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो खसूसन पाकिस्तानी जो एम्बेसीज हैं, जो दूर दराज के जो मुल्क हैं, अगर कोई समंदर पार जाता है, कोई पाकिस्तानी वहां पे जाता है, उसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, वैलिड वीजा है, वो एंटर हो सकता है, फिर भी अगर एम्बेसी उससे कोई उसको रिस्पॉन्स ना दे, कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना दे, तो डेफिनेटली हमारे फॉरेन मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इमरान खान साहब को नोटिस लेना बनता है। निदा हमारे सामने है। निदा की आपने स्टोरी सुनी, कमेंट सेक्शन में आप भी जरूर पॉजिटिव पाकिस्तान का जो है वो पॉजिटिव पाकिस्तानी होने की जिम्मेदारी निभाएं और निदा की आवाज बने, क्योंकि ये अकेली लड़की एज ए ट्रैवल ब्लॉगर ये चाहती थी कि पाकिस्तान का नाम रोशन हो, पूरी दुनिया में पाकिस्तानी पासपोर्ट पहुंचे। जहां भी ग्रीन पासपोर्ट नहीं गया, वो ये अकेली लड़की एक जो है वो पासपोर्ट वहां पे एंटर करे, पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ एंट्री करे, ताकि पाकिस्तान का नाम रोशन हो, इस्लाम का नाम रोशन हो। फिल वक्त के लिए इतना ही, लेकिन कमेंट सेक्शन में पॉजिटिव पाकिस्तानी होने की जिम्मेदारी अब आपने निभानी है। बाखबर रहने के लिए उर्दू पॉइंट देखते रहें। फिलहाल मुझे यहां से इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।